अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म ने मंगल को गुरु नानक देव जी की जयंती पर मुबारकबाद दी। गैंगरेप मुजरिमों की रिहाई पर तेलंगाना की खातून IAS अहदेदार का सनसनीखेज तबसरा। पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली, तेलंगाना के आसिफाबाद में वाक़या। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्रेन में सफर, अशरार की संगबारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क तमाम हमवतनों और ख़ास तौर पर सिख भाइयों और बहनों को मेरी दिली नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने ट्वीट किया, सिख पंथ के आदि गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। आप जैसे रूहानी शऊर रखने वाले जहनों की रहनुमाई में हिंदुस्तान ने विश्वगुरु के तौर पर शोहरत हासिल की। एक दोस्ताना हमगैर मसावात पर मबनी माशरे के क़याम के लिए आपके अल्फाज आज भी मिसाली हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आपको श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। इनकी अजीम तालीमात एक मुनसिफाना और हमदर्द माशरे की तामीर की हमारी कोशिशों में हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है, और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद घाट से हेमकुंड साहब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हरमंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है। गैंगरेप के मुजरिम की रिहाई पर तेलंगाना की खातून IAS अहदेदार का सनसनीखेज तबसरा। मुल्क में ख़वातीन को हथियार उठाने का हक़ दिया जाए। तेलंगाना की IAS ऑफिसर सुमिता सुबरवाल, जो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती हैं और मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख़यालात का बाकायदगी से इजहार करती हैं, उन्होंने गैंगरेप के मुजरिमों की रिहाई पर सनसनीखेज तबसरा किया। गैंगरेप केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर इनका तबसरा सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा कर रहा है।
ट्विटर पर उनके तबसरों को ख़वातीन की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैंगरेप के एक मुलजिम की सज़ा को तकनीकी बुनियाद पर आर्जी तौर पर रोक दिया है। जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव धर्मानम की बेंच ने 25 साल की सज़ा को मुअत्तल करते हुए मुलजिम को 2 लाख रुपए की शख्सी मुतलके पर ज़मानत दी। मुलजिम इस वक्त ज़मानत पर बाहर है। इस मामले पर हर तरफ तनकीद की जा रही है। बहुत सी ख़वातीन और मशहूर शख्सियात रद्द-ए-अमल दे रही हैं। सुमिता सब्रवाल ने भी इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर अदलिया में इस किस्म के मायूस कुन फैसले जारी रहे तो वक्त आ गया है कि इस मुल्क में ख़वातीन को हथियार उठाने का हक़ दिया जाए। इंसाफ और क़ानून 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं। ये शर्म की बात है। सुमिता सब्रवाल के तबसरों पर नेटिजन्स अपने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर आप इस जद्दोजहद की तारीफ़ कर रहे हैं जो आप ख़वातीन के लिए कर रहे हैं, तो कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं कि आप बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में हो रहे मसाइल को निशाना बना रहे हैं और तेलंगाना में ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम पर मुनासिब रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। आदिलाबाद ज़िले में 2 शेरों की मौजूदगी से अवाम में खौफ। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में शेरों की मौजूदगी की इत्तला से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक जैंत मंडल के मुज़ाफ़ात में 2 शेरों के नज़र आने पर मुतल्लिक़ा हुकाम को इत्तला दी गई है। चनाका कोराटा केनाल के पास शेरों की तस्वीर किसी ने अपने सेल फ़ोन में क़ैद की। शुबा किया जाता है कि रियासत महाराष्ट्र के तिप्योर के जंगलाती इलाके से ये शेर यहाँ पहुँचे। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में हाल ही में शेरों की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। एम्बुलेंस देने से इनकार पर एक शख्स ने बेटे की लाश को बैग पर मुंतकिल किया। तेलंगाना खम्मम ज़िले का वीडियो वायरल। तेलंगाना के खम्मम ज़िले में पेश आए एक इंसानियत सोज वाक़े में एम्बुलेंस देने से इनकार के बाद एक कबायली शख्स अपने 30 साला बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर खम्मम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 65 किलोमीटर दूर वाक़ अपने गाँव मुंतकिल करने के लिए मजबूर हुआ। ज़िले के मेडीपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले मल्ला नामी शख्स ने अपने बेटे को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शरीक कराया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बदअज़म हॉस्पिटल के काम से रुजू हुआ और बच्चे की लाश गांव ले जाने के लिए इसने एम्बुलेंस फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर हुक्काम ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त कोई मुफ्त एम्बुलेंस खदमात दस्तयाब नहीं है। खानगी एम्बुलेंस के लिए रकम अदा करने से खासिर मुल्ला ने मोटरसाइकिल पर अपने बेटे की लाश को मुंतकिल किया। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज़िले वरंगल में कार लारी से टकरा गई, 3 हलाक 6 ज़ख्मी। ज़िले वरंगल में आज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा वर्धान पेट के मुज़ाफ़ात में इस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 6 ज़ख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त कृष्णा रेड्डी, वरालक्ष्मी और वेंकट साई रेड्डी के तौर पर की गई है। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब कार सवार रियासत आंध्र प्रदेश से वरंगल आ रहे थे। पुलिस ने मकाम वाक़या पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। కార్తీక మాసం అంటే ఊళ్ళందరూ భోజనాలు పెట్టేసి వస్తున్నాం. లారీని మా డ్రైవర్ వచ్చి స్పీడ్లో గుద్దితే కారు 2 పల్టీలు కొట్టేసి 3వ పల్టీ రోడ్లు ఆగింది. వర్ధనపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో డీసీ తండా వద్ద ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4:30 గంటలకు రోడ్ సైడ్ ఆగిన ఒక లారీని ఇన్నోవా కారు వెనక నుంచి హిట్ ఇవ్వడం వల్ల
దానిలో ముగ్గురు స్పాట్ అక్కడక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. మొత్తం ఇన్నోవాలో 9 మంది ఉన్నారు. మిగతా 4 ఇంజూర్డ్ ఉన్నారు. మిగతా 2కి సింపుల్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ప్రజెంట్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ పీస్ఫుల్లే ఉంది. నిర్లక్ష్యంగా ఏదైతే లారీ డ్రైవర్ రోడ్ పక్కన ఆపడం వల్లనే ఈ వెనుక నుంచి వచ్చేటువంటి ఇన్నోవా కారుకు సడన్గా కనపడకపోవడం వల్ల హిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ లారీ డ్రైవర్ మీద కేసు पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। तेलंगाना के आसिफाबाद में वाक़या। रियासत तेलंगाना ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में मुश्तबा फायरिंग के नतीजे में एक मुलाजिम पुलिस शदीद ज़ख्मी हो गया। बहसूख ज़राए के मुताबिक कौटाला मंडल पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देने वाले रजनी कुमार की बंदूक अचानक चल गई, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए। जबकि एक और ज़राए के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर ख़ुद पर फायरिंग करते हुए ख़ुदकशी की कोशिश की। ज़ख्मी पुलिस कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम मकाम वाक़े पर पहुँच गए। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। भर में दोपहर 2 बजे और तेलुगु रियासतों में 5 बजे के बाद चांद ग्रहण। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकेगा। जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, शुमाली बहर ओकियानोस और बहर अलकाहल में यह दिखाई देगा। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा, जबकि मुकम्मल ग्रहण दोपहर 3:46 पर शुरू होगा। साइंसदानों के मुताबिक चांद ग्रहण दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और उसके अख्ताम का वक्त 6:19 होगा। तेलुगु रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 5:40 से 6:19 तक जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। अर्जियाती साइंस की वजारत ने कहा है कि जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण के मरहले हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मुल्क में चांद नमूदार होने से पहले ग्रहण शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण का अख्तामी मरहला मुल्क के मशरक़ी हिस्से में देखा जा सकेगा, जबकि जुज़वी ग्रहण का अख्तामी मरहला मुल्क के बाकी हिस्सों में नज़र आएगा। भारत जोड़ो यात्रा मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत को बचाने, मुल्क में फैल रही नफरत को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई। गांधी भवन में मल्लू रवि साबिक एमपी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना बरादरी को राहुल की और भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि राहुल ने ये दौरा मुल्क के लोगों की आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क में आइनी तर्ज हुक्मरानी मुमकिन नहीं। तेलंगाना में पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तमाम बरादरियों जैसे किसानों, हैंडलूम बनाने वाले, फनकारों, दानिश्वरों और समाजी कारकुनों से बात की। तेलंगाना के लोग बहुत मुतहरिक लोग हैं, लड़ने की महारत रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने इकट्ठे होकर भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ती है। ताकत की परवाह किए बगैर हम अवाम की तरफ से हुकूमत से लड़ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी और टीआरएस की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। ये यकीनी है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मरकज़ और रियासत में बरसर इक़्तिदार आएगी। भारत जोड़ो यात्रा इस आज़ादी और जमहूरियत को वापस लाने के लिए है जिसे मुल्क के लोगों ने खो दिया है। अंबरपेट डीडी कॉलोनी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एक सॉफ्टवेयर फर्म में मुलाजिम एक शख्स हाईटेक सिटी से अंबरपेट डीडी कॉलोनी कार में आया, कार पार्किंग लॉट में खड़ा किया और इमारत के ऊपर चला गया। 10 मिनट बाद BMW कार उसके साथ ही खड़ी क्रेटा कार मुकम्मल तौर पर जल गई। इमारत के ऊपर मौजूद मालिकान नीचे ना आ सके तो मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और फायर फाइटर्स की आग पर काबू पा लिया।
कैंपस में हॉस्टल के अलॉटमेंट पर निज़ाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले पर जवाब देते हुए IT की वज़ीर KT रामाराव ने मंगल को वज़ीर तालीम P सबिता इंद्रा रेड्डी से मुदाखलत करके इस मसले को हल करने को कहा। एक ट्वीट में IT के वज़ीर ने कहा कि तालिबात की दरख्वास्त के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल बनाकर कॉलेज के हवाले कर दिया गया। सूरत हाल गैर ज़रूरी मालूम होती है। निज़ाम कॉलेज के तलबा अंडर ग्रेजुएट तलबा को कैंपस में हॉस्टल के अलॉटमेंट पर एहतजाज कर रहे हैं। ताहम तलबा के मुताबिक कॉलेज इंतज़ामिया PG तलबा को हॉस्टल की सहूलियात फराहम कर रही थी। रामाराव ने ट्वीट किया वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी से कि वो बराए मेहरबानी मुदाखलत करें और इस मसले को हल करें। तालिबात की दरख्वास्त के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया और कॉलेज के हवाले किया गया। ये सूरत हाल गैर ज़रूरी मालूम होती है, रामाराव ने ट्वीट किया। दिल्ली के छौला इलाके में 2012 में हुए इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में सभी 3 मुल्ज़िमीन के बरी होने पर लोगों में नाराज़गी पाई जाती है। मुल्ज़िमीन के बरी होने के बाद मुतासिरा के वालिदैन सदमे में हैं। उन्होंने अफसरदा लहजे में कहा कि हम न सिर्फ जंग हार गए हैं बल्कि हमारी जीने की ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई है। मुतासिरा की मां का कहना है कि 11 साल बाद भी ये रिहा करने का फ़ैसला आया है। हम हार गए, हम जंग हार गए, मैं उम्मीद के साथ जी रही थी, मेरे जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई है। मुतासिरा के वालिद ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अदलिया पर इनका एतबार उठ गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के छौला इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कुन करने वाले फ़ैसला सुनाया था। अदालत ने 2012 के इज्तिमाई इस्मत दरी वाक़े के 3 कसूरवारों को बरी करने का हुक्म दिया था। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों कसूरवारों को जनवरी तक जानवर करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी। चीफ जस्टिस यो ललित, जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने कसूरवारों को बरी करने का हुक्म दिया है। वर्जिश के दौरान बरखी के तारों से टकराकर छत से नीचे गिरकर एक शख्स की मौत। दिनेश राजू नामी नौजवान वनस्थलीपुरम के CBI कॉलोनी साई कृष्ण अपार्टमेंट में वर्जिश के दौरान गलती से फिसल कर गिर गया। दिनेश राजू जो हर दिन वर्जिश के लिए छत पर जाया करता था, दीवार पर वर्जिश करते हुए अचानक फिसल कर बिजली के हाई टेंशन वायर पर गिर गया। तारों से टकराकर नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में राजू शदीद ज़ख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश कैडर की सीनियर IAS अफसर श्री लक्ष्मी को एक बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को CBI के ज़रिए दायर उबलापुरम कानकनी केस में इनके खिलाफ इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इन्हें दिहाइयों पुराने केस में क्लीन चिट दे दी, जिसमें वो कई माह जेल में गुजार चुकी थी। हाई कोर्ट ने सबूत की कमी का हवाला देते हुए CBI की तरफ से दायर इजाफी चार्जशीट को मुंसख कर दिया। CBI की अदालत ने गुज़िश्ता माह इसकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था और इसने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। CBI जो अनंतपुर के बेल्लारी रिजर्व जंगल में ओबलापुरम माइनिंग कंपनी के ज़रिए मुबैना तौर पर गैर क़ानूनी कानकनी की सरगर्मियों में उसके किरदार की तहक़ीक़ात कर रही है।
30 मार्च 2012 को इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तहकीकाती एजेंसी ने इल्ज़ाम लगाया था कि श्री लक्ष्मी ने 2007 से 2009 के दौरान इस वक्त की मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत के तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। इसने मुबैना तौर पर OMC के हक़ में गैर क़ानूनी कानूनी की लाइसेंस देने की साजिश करते हुए अपने पास मौजूद इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था। इसे इस मामले में छठा मुलजिम बनाया गया था। मरकज़ी एजेंसी ने दावा किया था कि इसने OMC के प्रोमोटर और कानकनी के ताजिर गली जनार्दन रेड्डी के साथ अनंतपुर में कानकनी के लीज देने में ताउन किया। निज़ाम फ़ौजी क्वार्टर्स के रेगुलराइज करने पर कारवान MLA को साबिक़ा फ़ौजियों और उनके ख़ानदान वालों का इज़हार तशक्कुर व मुबारकबाद। हल्क़ा असम्बली कारवान के मकामी रहायशियों और खैर खाहों ने मजलिस के रुकन असम्बली कारवान के जनाब कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स को रेगुलराइज करने के लिए GO नंबर 118 पास करने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर सदर मजलिस व कारवान MLA का शुक्रिया अदा किया। निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स को रेगुलराइज करने पर हुकूमत और दिफाई हुकाम में तवील तनाज़ा चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर मसला हल हो गया है। सदर मजलिस नखीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ जो क्वार्टर्स का जो काम हुआ, चेहरे पे सबके मुस्कुराहट, काफ़ी दिनों से जो ये था होता नहीं तो, लेकिन हमारे MLA साहब तो ये काम को बहुत अच्छे अंजाम पे पहुंचा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा आपने ज़्यादा बोले लेकिन अपने काम से जवाब दिए। कौसर मोहिउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया क्वार्टर्स की तरफ से। हाँ हो गया। असदुद्दीन ओवैसी का ट्रेन में सफ़र, अशरार की संगबारी। गुजरात में नामालूम अफराद ने वंदे भारत एक्सप्रेस के एक डब्बे पर पथराव किया, जिसमें सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में इंतखाबी मीटिंग में शिरकत के लिए अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। मजलिस के तर्जुमान वारिस पठान ने ट्रेन की टूटी हुई खिड़की की तस्वीर के साथ ट्वीट किया और बताया कि जिस डब्बे में ओवैसी सफ़र कर रहे थे, इस पर पत्थरों से हमला किया गया। मुल्क के तमाम इलाकों से इस बुज़दिलाना हमले पर गुजरात की BJP हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। सर, गुजरात के चुनाव जो है उसकी तारीखें आ चुकी है, कितनी सीटों पर उम्मीदवार है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इनको पूछना पड़ेगा, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, सब है, वो लोग डिसाइड करेंगे। सर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत है ना, मुद्दे तो बहुत हैं। मिस गवर्नेंस है BJP का 27 साल से, महंगाई अपने आसमानों को छू रही है, लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बेरोजगारी है। आप जाकर देखिए विधानसभा में पीने के पानी का मसला है, सफाई का इंतजाम नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं इस पर होगी। मुरबी पे क्या कहेंगे सर? मुरबी होना है। मुरबी तो ये मिस गवर्नेंस की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने वो कोड कहा और उसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, अभी तक उसको ही नहीं पकड़ रहे, टिकट बेचने वाले को पकड़ रहे हैं। तो सरकार तो इसमें जो 140 लोगों की जाने गई, उनको क्या जवाब देंगे? जो मरने वाले मर गए हैं, पीड़ित परिवार, उनको क्या इंसाफ मिलेगा अगर ऐसा सरकार का बर्ताव है? सर, कांग्रेस का बार बार कहना है कि ये MIM जो है BJP की बीटी में, उस पर आप क्या कहेंगे? छोड़िए ना, उनको अपनी फिक्र नहीं है। सर यहाँ से चलिए भाई, थैंक यू भाई। खुलना तालिबात से मोहब्बत, लेडी टीचर ने जींस तब्दील करवा कर लड़की से शादी कर ली। राजस्थान के भरतपुर में खातून टीचर ने अपनी जींस तब्दील करवा कर तालिबात से शादी कर ली। पूरा मामला ये है कि राजस्थान के भरतपुर में खातून टीचर को अपनी ही तालिबात से प्यार हो गया। यहाँ अनोखी बात यह है कि तालिबा को भी अपनी टीचर से प्यार हो गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, दोनों ने अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला किया।
कहा जाता है कि मोहब्बत में सब जायज़ है और जब इरादा हासिल करना हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा ही कुछ एक खातून टीचर ने किया। खातून टीचर जींस तब्दील करवा कर लड़की से लड़का बन गई और स्कूल की तालिबा से शादी कर ली। टीचर का नाम मीरा कुंतल है। जींस की तब्दीली के बाद इसने अपना नाम आरो कुंतल रख लिया है। फिज़िकल टीचर तहसील देख के नागला मोती के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहा है। टीचर को स्कूल में पढ़ने वाली कल्पना नामी तालिबा से प्यार हो गया था। बताया जा रहा है कि टीचर ने तालिब इल्म को कबड्डी का खेल सिखाया। 2 दिन पहले इन दोनों की शादी हो गई। लड़की से लड़का बनने वाले दुल्हन ने कहा कि मैं एक सरकारी स्कूल में फ़िज़िकल टीचर हूँ। इस गांव की तालिबा कल्पना खेलने में बहुत अच्छी थी। इस दौरान हमें प्यार हो गया। मैं जीन्स तब्दील करना चाहता था। साल 2012 में मैंने ख़बर में पढ़ा कि किसी ने जीन्स की तब्दीली की है। तब से मैं सोच रहा था कि कब, कहाँ और कैसे होगा। इसके बाद मुझे यूट्यूब के ज़रिए मालूम हुआ कि दिल्ली में एक डॉक्टर है जो जीन्स की तब्दीली की सर्जरी करता है। मैं उससे रुजू हुआ और जीन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवा लिया। पहले जॉब लगी, फिर फैमिली को सब मनाया अपने लिए। मेरी 4 सिस्टर हैं मेरे से बड़ी, और मम्मी पापा, और उसके बाद मैं। फिर फैमिली मान गई। फिर उसके बाद मैंने सर्जरी करवाना स्टार्ट किया। जब मेरी फाइनल सर्जरी हुई थी तो ये कल्पना जो मेरी वाइफ है इस टाइम, ये मेरे साथ थी। तो मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था, फौजी है वो। उसने इसको पूछा कि भाई ये तेरे गुरु हैं, तू इससे शादी कर लेगी? इसने उनको हाँ कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई लड़की अच्छी है, तू शादी कर ले। मैं कहा यार पता नहीं होगी नहीं होगी, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरी स्टूडेंट रही है। बाकी अगर घर वाले करेंगे तो खूब करेंगे शादी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने फिर अपने घर पे बता दिया, मैंने भी अपने घर पे बता दिया। तो हमारे घर वाले दोनों खुश हो गए, राजी खुशी से शादी हो गई खूब अच्छे से। हमारे फैमिली तरफ से अच्छे थे पहले से, हम वहाँ आते जाते थे, वो भी हमारे घर पे आते थे। तो उनको मेरा भी नेचर पता है, हमें उनका भी पता था। तो उन्होंने कभी कोई ऐतराज़ ही नहीं किया इस चीज़ पे और शादी कर दी। अब आप शादी कर ली, काम हो गया? अभी शादी 4 नवंबर को शादी हुई है, 2 दिन पहले ही। और हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर्स, और बहुत कामना है कि मतलब हमारी अच्छी लाइफ गुजरेगी। और हम डॉक्यूमेंट में नेम चेंज, हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट्स का चल रहा है मेरा। मैंने कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन लगाई है, वहाँ भी चल रहा है, वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा तो फिर डिपार्टमेंट में भी मैंने लगाई है, डिपार्टमेंट में भी चल रहा है। एफिडेविट गजट वगैरह मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दिए। और टेक्निकली दिक्कत ये आ रही है सर, थोड़ा यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा वो है, गांव का है, तो यहाँ लोग बहुत थोड़ा समझ नहीं पा रहे नियम, और ये कुछ अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है, गजट थोड़ा भी पढ़ा नहीं है किसी ने। तो उस चक्कर में थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम मिल रहा है, मुझे भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। जबकि गजट के हिसाब से क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने ट्रीटमेंट किया है, ट्रीटमेंट शुरू किया है, अगर एक सर्जरी करवाई है तो आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उस टाइम जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स का लगाया था तो उस टाइम मेरा इलाज चल रहा था, तो इस चक्कर में अभी तक मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी मुझे आशा है कि मेरी सारी काम हो जाएंगे। कल्पना है, मैं गांव नगला मोती से हूँ। मैं स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती थी, तब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तब से आरव कुंतल मेरे गुरु रहे हैं। इन्होंने हमें खिलाया पढ़ाया और ये हमें खिलाने ले जाते थे। आप क्या करते थे? मैं कबड्डी खेलती थी। ये क्या थे वहाँ पे? ये शारीरिक शिक्षक थे हमारे। उसके बाद कुछ नहीं सर, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ये हमें खिलाते रहे, हर जगह ले जाते थे अपने साथ। मैंने 3 बार स्टेट खेल चुकी हूँ, इन्होंने ही मुझे खिलाया, यही मेरे गुरु रहे हैं हमेशा से। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शादी का डिसीजन कैसे हुआ वो थोड़ा? शादी का डिसीजन सर, मैं इनको पहले से ही बहुत चाहती थी, शुरुआत से ही, जब से हमारे स्कूल में आए। मगर मैंने इनको कभी ये महसूस नहीं होने दिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने ये अपनी सर्जरी, अपने ऑपरेशन के बारे में मतलब मुझे पता चला, ये अपना वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो फिर एक बार इन्होंने मेरे से बोला कि तू मेरे साथ चलेगी वहाँ पे, तो मैंने हाँ कर दिया, हाँ मैं चलूँगी। मैं इनकी लास्ट सर्जरी में इनके साथ थी। अखबार पढ़ते पढ़ते एक शख्स मौत की आगोश में चला गया।
राजस्थान के ज़िले बाड़मेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को अखबार पढ़ते हुए दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स अखबार पढ़ते हुए अचानक बेंच से गिर जाता है। वहां मौजूद लोग इसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने इस शख्स को मुर्दा करार दे दिया। मुतासिरा शख्स की शिनाख्त 61 साला दिलीप कुमार मदनी के तौर पर की गई है, जो पचपदरा का रिहायशी है और कपड़ों का कारोबार करता है। 4 नवंबर को वो एक प्रोग्राम के लिए सूरत से बाड़मेर आया हुआ था। 5 नवंबर को सुबह 10 बजे के करीब इस बलोत्रा के नियापुर इलाके में दांत में दर्द होने पर वो एक क्लिनिक गया हुआ था। बाहर वेटिंग रूम में बैठा वो शख्स अखबार पढ़ रहा था। फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और गिर गया। आदमी के गिरने की आवाज़ सुनकर इस्तकबालिया पर बैठी लड़की उसकी मदद के लिए पहुंची और उसे अस्पताल भेजा गया, जहां इसे मुर्दा करार दिया गया। आपको बताते चले कि दिल का दौरा पड़ने से अमवात के वाक़यात में इन दिनों तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कुछ सड़क पर चलते हुए जान की बाजी हार रहे हैं, तो कुछ बैठे बैठे दम तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि नौजवान कैसे अचानक गिर जाते हैं। इस तरह की वीडियोस से सेहत से मुतालिक कई सवालात उठते हैं। कोरोना वबा के बाद हार्ट अटैक के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शौहर ने बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश की। नागासाई आरती जोड़ा जो फूल बेचकर गुजारा करते हैं, आरती के नागराजू नौजवान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। नागासाई को जैसे ही इस मामले का इल्म हुआ, इसने कई बार इसे खबरदार किया। ताहम ना सुनने के बाद नागासाई ने पीर की रात बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को पेट्रोल डालकर कत्ल करने की कोशिश की। इस वाक़े में नागासाई का 10 माह का विष्णु भी शदीद ज़ख्मी हो गया और इन तमाम को झुलसी हुई हालत में गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।